नमस्ते बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टॉर्म्स। हमने कल की इसमें सुनामी देखा था, आज देखेंगे स्टॉर्म। अब स्टॉर्म का मीनिंग क्या होता है? आंधी तूफान, उसको हम बोलते हैं स्टॉर्म्स। अब इसके भी बहुत सारे हैं, टॉर्नेडो है, उसके बाद टाइफून्स है, तो ये अलग अलग जो है वो हमें हरिकेन्स है। तो स्टॉर्म के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं। अब स्टॉर्म क्रिएट कैसे होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए कि यह क्रिएट कैसा होता है। जो आंधी होती है, ये देखिए, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, यहाँ पे जो हॉट एयर होती है, ठीक है, और ऊपर कूल एयर होती है। अगर ये हॉट एयर फास्टली अगर ऊपर चली जाती है, इसकी अगर स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर ये फास्टली ऊपर चली जाती है, तो वहां पे जो है वो आंधी तूफान जो है वो क्रिएट होता है, स्टॉर्म क्रिएट होता है। सिंपल फंडा याद में रखना, अगर ये जमीन पे होता है, हॉट एयर जल्दी से, गर्म हवा अगर जल्दी से ऊपर चली गई, ऊपर क्या होता है, कोल्ड एयर होती है, तो उसकी वजह से एक प्रेशर गैप क्रिएट होता है और उसकी वजह से आंधी तूफान जो है वो क्रिएट होता है। ऐसा ही अगर समुद्र पे होता है, समुद्र में भी अगर ऐसा हो जाता है, तो वहां पे समुद्र की जो समुद्र होता है, इसके पानी का जो है वो बदलाव होता है और बड़ी बड़ी जो लाटें हैं वो वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो उसको और हम बोलते हैं कि समुद्र जो है वो खवल गया है, मतलब बहुत ज्यादा लंबी लंबी लाटें आना शुरू हो जाती है। तो ये सारा क्यों होता है? स्टॉर्म की वजह से। स्टॉर्म में सिर्फ आपको याद रखना, जो गर्म हवा है वो अगर फास्टली ऊपर की तरफ मूव करती है, उसकी वजह से स्टॉर्म यानी आंधी जो है वो क्रिएट होती है। समझ में आ गया? ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपके इसमें बहुत छोटा दिया है। अब इसको जब आंधी तूफान आती है तो हमें क्या करना होता है? कुछ बातें दी है, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि पहले सोचना है कि आंधी तूफान आता है तो देखिए, बिल्डिंग वगैरह है वहां पे चले जाना है। गाड़ी वगैरह जो होती है वो भी कभी कभी आंधी तूफान में चली जाती है, तो ऐसे में गाड़ी में नहीं रुकना है। इलेक्ट्रिक के पोल्स वगैरह है वहां पे नहीं रुकना है। कोई बड़े बड़े पेड्स होते हैं, पेड्स भी गिर सकते हैं, तो सेफ जगह सबसे बढ़िया होती है। कोई बिल्डिंग वगैरह आपको दिखती है तो वहां पे चले जाना है, वो सबसे सेफ माना जाता है। कोई अगर आंधी तूफान में है तो आपको अपने रिलेटिव को बता देना है, उनको भी सतर्क करना है कि यहाँ पे आंधी तूफान आया, तो वो भी उनको जो है वो भी सतर्क हो जाते हैं। कोई आंधी तूफान में फंसा है, आपके घर के आसपास है, तो आपको घर में उसको जगह देना है। आपके घर का जो इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह होता है उसको स्विच ऑफ करना है, गैस का रेगुलेटर जो है वो भी बंद कर लेना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर है। और क्या क्या हो सकते हैं ये सारे आप सोच सकते हैं कि जो झाड़ वगैरह होता है उसके नीचे जो होता है, तो वो जो पेड़ है वो गिर सकता है आपके ऊपर, उसकी टहनियां गिर सकती है, तो वहां पे भी खड़ा नहीं रहना है। तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको दिया है नेशनल इंस्टीट्यूशन दिखा है। जितने भी डिजास्टर होते हैं, जो डिजास्टर हमने देखे, तो उसको यूनाइटेड नेशन, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। स्टॉर्म में व्हाट गिव राइज टू अ स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसे पैदा होता है? जैसे मैंने बताया कि जो गर्म हवा ऊपर की तरफ जब फास्टली फ्लो करती है तो स्टॉर्म क्रिएट होता है। उसके इफेक्ट क्या होते हैं? इफेक्ट हमें पता है, स्टॉर्म की वजह से अगर आपको किसी ने इफेक्ट पूछा तो आप खुद बोल सकते हैं कि बिल्डिंग डैमेज होती है, लोग मर सकते हैं, एनिमल मर सकते हैं, जो कुछ भी ट्रैफिक जाम हो सकता है। आपको जो जो लगता है ना कि ये पॉसिबल हो सकता है कि स्टॉर्म की वजह से क्या आता है, ध्यान में रखना कि स्टॉर्म हुआ, ठीक है। कभी कभी जो समंदर में आता है उसकी वजह से फ्लडिंग बढ़ जाती है, जो लहरें हैं उसमें से फ्लड बढ़ती है, तो उसमें से दिक्कत आती है। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट जो है, कोई सा भी इफेक्ट अगर डिजास्टर का पूछा ना तो इंसान पे होता है, एनिमल्स पे होता है, और जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर आपको देखने को मिलता है। पेड़ पौधे जो है वो गिर जाते हैं, पक्षी मर जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड देयर इफेक्ट। सपोज वी हैव कॉट इन स्टॉर्म, अगर आप स्टॉर्म में पकड़े जाते हो, अगर कोई आंधी तूफान है और आप में उसमें अगर आंधी तूफान में जाते हैं तो क्या करना है? देखिए, रेगुलरली कट डाउन ट्रीज एंड ब्रांचेस दैट आर लाइकली टू फॉल्स एंड कॉज। तो रेगुलरली अपने जो पेड़ होते हैं उसके ट्रीज जो होते हैं, उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो कट करना रहता है, क्योंकि आंधी में क्या होता है, वो जो ब्रांचेस है या पूरा पेड़ जो है, अगर कोई पेड़ है जो गिरने की कगार में है तो उसको भी तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गिरने की कगार में है, गिरना ही उसको हमें पता चल जाता है कि ये गिरने की कगार में। आंधी तूफान जब आता है तो वो जल्दी गिर जाता है, तो वो बहुत ज्यादा आपको डैमेज करेगा। बहुत सारा आपके घर पे अगर गिरता है तो घर का डैमेज होगा, किसी इंसान पे गिरता है तो इंसान का डैमेज होगा, किसी एनिमल में गिरता है तो एनिमल का डैमेज होता है, तो उसको जो है वो पहले ही काट देना है। तो उसके ब्रांचेज जो है वो ट्रीज वगैरह के जो है वो कट करते रहना है, ताकि आंधी तूफान में वो गिर के कोई इशू ना हो, ठीक है। इफ अगर आप आउटसाइड है तो शेल्टर ढूंढना है, सेफ प्लेस, बिल्डिंग सबसे सेफ है, मैंने बता दिया। इफ यू आर अवे फ्रॉम होम तो क्लोज योर रिलेटिव फ्रेंड्स अबाउट एग्जैक्ट लोकेशन। अगर आप हैं तो आपको पता है कि मोबाइल में लोकेशन आता है, तो आपका लोकेशन जो है वो उनको पता होना चाहिए। अगर मान के चलो कि आप पे कोई आपत्ति आ जाती है, अगर आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो आपके रिलेटिव को आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे है, तो वो वहाँ पे आके आपको बचा सकते हैं। एट होम शट द वॉल्स, घर पे गैस रेगुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ऑफ कर देना है। मेक द टेलीफोन कॉल्स टू वन रिलेटिव, टेलीफोन से अपने जो है
वो क्या क्या डेंजर्स हो सकता है उनको बताना है कि वो भी सेफर प्लेस में चले जाए। गिव टेम्पररी शेल्टर टू पीपल, अगर आपके घर के आजू बाजू तूफान आता है तो अगर कोई लोग बाहर है तो उसको शेल्टर देने की जरूरत होती है। समझ में आ गया? तो ये स्टॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में दिखा है कि जो भी डिजास्टर होते हैं इसके लिए यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश स्टैंडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूएनडीपी बोला जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया था। 177 नेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेंबर ऑफ यूएनडीपी। तो 177 जो है वो पूरे देश जो है इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन सेट, देखिए कहीं पे भी अगर डिजास्टर होता है तो ये क्या करता है, वहाँ पे इक्विपमेंट भेजता है, फाइनेंशियल यानी आर्थिक मदद करता है, वॉलंटियर्स यानी जो स्वयं सेवी होते हैं, जो लोग होते हैं जो सेवा करते हैं उनको भेज देता है प्लेस एट द डिजास्टर। इन एडिशन इंटरनेशनल मेडिकल टीम, उसके पास एक इंटरनेशनल मेडिकल टीम होती है यानी नर्सेस है, डॉक्टर है, एंड ग्रुप ऑफ अदर एक्सपर्ट और ऑल्सो और एक्सपर्ट लोग होते हैं कि किसी को कैसे बचाना है, वो जानते हैं कि कोई डिजास्टर में लोगों को कैसे बचाना है, उसकी एक्सपर्ट टीम होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक ऑर्गेनाइजेशन है, 177 देश है। ये क्या करते हैं कि अगर कहीं पे भी डिजास्टर होता है तो वो वहाँ पे सारी सुविधाएं, वॉलंटियर्स है, फाइनेंशियल मदद है, इक्विपमेंट है, वो भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये गाइज हमने यहाँ पे ये आज का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो 11 नंबर का जो चैप्टर है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो स्टार्ट करेंगे। स्टॉर्म के बारे में आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।